अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हमारे सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से कंटेंट को डिस्कस करना है। नंबर 1 पे हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे हम साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नंबर 2 पे है कि RBCs की प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए भी क्या है, हमने कहा विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब RBC अगर प्रॉपर, क्योंकि RBC ऐसी चीज़ है कि हमने कहा RBC के ज़रिए से ना ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। अगर RBC की डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी होगी। जब बॉडी में RBC की उसकी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से जो इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आ सकते हैं। ये 7 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है फैटीग एंड वीकनेस। नंबर 2 पे है नम्बनेस और टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट। नंबर 3 पे है डिफ़िकल्टी वॉकिंग और बैलेंस प्रॉब्लम्स। नंबर 4 पे है पेल और येलोइश स्किन। नंबर 5 पे है माउथ अल्सर्स और स्वोलन टंग। नंबर 6 पे है विजन प्रॉब्लम्स और नंबर 7 पे है मूड चेंजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं फटीग एंड वीकनेस। मैंने पहले आपको बताया कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो RBCs हैं उनके ज़रिए से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। अगर उन RBC की प्रॉपर प्रोडक्शन ना हो तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, और उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जब हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें थकावट महसूस होगी, हमें कमज़ोरी महसूस होगी। अब ये RBC की डेफिशिएंसी क्यों होती है? ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। नंबर 2 पे क्या है कि हमने कहा कि इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से नर्व डैमेज होती हैं, और उन नर्व के डैमेज होने की वजह से नम्बनेस एंड टिंगलिंग हो सकता है, ठीक है। अब नम्बनेस एंड टिंगलिंग क्या है? हमने कहा इसको अगर उर्दू ज़ुबान में देखें हम कहते हैं कि हमारे हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से होते हैं? नर्व के डैमेज होने की वजह से। और नर्व क्यों डैमेज हो रही है? ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, ठीक है। नंबर 3 पे जो है हमने कहा कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे बैलेंस को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से नर्व डैमेज होंगी। उस नर्व के डैमेज होने की वजह से कि वॉकिंग में, चलने में डिफ़िकल्टी होगी, बैलेंस में डिफ़िकल्टी होगी, तो इसकी वजह से नर्वस साइंस हमारे सामने आ सकते हैं। नंबर 4 पे क्या है कि हमने कहा कि ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऐसी खून की कमी है जिसमें RBC तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो RBC अब नॉर्मल हैं, ठीक है, प्रॉपर शेप के नहीं है। बड़े बड़े लार्ज साइज़ के RBC प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब वो RBC अब नॉर्मल होंगे तो उससे क्या होगा? वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। उस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से हमने कहा हमारी बॉडी की जो स्किन है वो पेल और येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है कि माउथ में अल्सर होगा और हमारी ज़ुबान क्या हो जाएगी? स्वोलन हो जाएगी। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से RBC की डेफिशिएंसी हुई, RBC की डेफिशिएंसी हुई तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जब हुई तो ऑक्सीजन प्रॉपर उन सेल्स तक नहीं पहुंची जो माउथ में मौजूद हैं, जो ज़ुबान पे मौजूद हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से अल्सर हो जाएगा माउथ में और हमारी ज़ुबान जो है वो स्वेल हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट है वीएन प्रॉब्लम्स। अब वीएन प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारी वीएन को कुछ नर्व्स हैं वो कंट्रोल करती हैं। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो वो नर्व डैमेज होंगी। जब वो नर्व डैमेज होंगी तो उसकी वजह से जो वीएन प्रॉब्लम है वो हमारे सामने आएगा कि हमें धुंधला नज़र आएगा या कोई और हमने कहा वीएन प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट है मूड चेंजेस। ठीक है, मूड चेंजेस क्या है कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से कुछ केमिकल्स जो हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं जैसा कि सेरोटोनिन, डोपामिन, तो क्या होगा, इस विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से उन केमिकल्स की डेफिशिएंसी होगी। जब उन केमिकल्स की डेफिशिएंसी होगी तो उस शख्स के डिप्रेशन में जाने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो वो शख्स डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है, लास्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो कंक्लूजन है कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आए कि आपको थकावट महसूस हो, आपको धुंधला नज़र आए, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हो, आपको चलने में मुश्किल हो, आपको बैलेंसिंग में मुश्किल हो, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाएं, उस डॉक्टर को अपना प्रॉब्लम बताएं। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, वो आपका ब्लड टेस्ट करवाएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट की वजह से उसमें देखेगा कि कहीं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसके मुताबिक आपकी ट्रीटमेंट करेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि इसको विटामिन B12 को आपने नॉन सीरियस नहीं लेना। ठीक है, फौरी तौर पे आपने इसको सीरियस लेना है, फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।